जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में विशेष महत्व रखता है और मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं और हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से वर्तमान के साथ साथ पिछले जन्म के पाप भी मिट जाते हैं। साथ ही कई पीढ़ियों के पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो वे मार्गशीर्ष माह के उत्पन्ना एकादशी से एकादशी के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में इसे ही पहली एकादशी माना गया है। मान्यता है कि इसी दिन एकादशी देवी उत्पन्न हुई थीं। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए और इस दिन भजन कीर्तन करके रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। आप एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को स्नान आदि करके विष्णु जी का पूजन करें। इसके बाद अपने व्रत का पारण करें। आपको बता दें कि एकादशी के व्रत में व्रत पारण के भी कुछ नियम हैं। दोस्तों, व्रत पारण करने से पहले आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा अवश्य दें। इसके बाद ही आप अपने व्रत का पारण करें। आपको बता दें कि भगवान विष्णु जी को तुलसी बहुत अधिक प्रिय है, इसीलिए भगवान विष्णु के उत्पन्ना एकादशी के बाद पारण करते समय तुलसी का इस्तेमाल जरूर करें। या फिर इसके अलावा आंवले के पेड़ पर भी भगवान विष्णु जी का निवास माना जाता है। इस कारण हिंदू धर्म में आंवले का भी विशेष महत्व होता है। आप उत्पन्ना एकादशी के व्रत का पारण आंवले के साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा उत्पन्ना एकादशी का पारण करने के बाद आप द्वादशी के दिन चावल का सेवन भी अवश्य करें, लेकिन इस दिन भूलकर भी तामसिक भोजन ना करें। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन न करें। दोस्तों, आप एकादशी के व्रत का पारण जल और तुलसी के पत्ते के साथ कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आपको तुलसी के पत्ते दांतों से नहीं चबाना है। आपको तुलसी के पत्ते जल से निगल कर ही व्रत खोलना चाहिए, या इसके अलावा फल का जूस, नींबू पानी से भी आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। या जो लोग फलाहारी व्रत हैं तो वह भगवान पर चढ़ा हुआ फल उसे भी खाकर अपने व्रत को खोल सकते हैं। चलिए अब सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा, जो इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में कुछ बतलाइए कि इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब आप विधि पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि मार्ग माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। ये व्रत शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापों से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो ये तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई। भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु जी की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे।
कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आशय में है? उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, आप दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। ये वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र और आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों में बांध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। ये अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं मरा। थक कर भगवान बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। तो बोलो श्री हरि विष्णु की जय, बोलो देवी एकादशी की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।